नमस्कार, राम राम, सत साहिब। मैं नरेंद्र कुमार, बाड़मेर, राजस्थान। मेरा मोबाइल नंबर 8003015 932। 8003015 932। मुक्ति का साधन क्या है और कहाँ से प्राप्त होगा? अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो यह वीडियो आप सभी मानव प्राणियों के लिए है। एक चौपाई है तुलसीदास कृत रामचरितमानस की कि कलयुग नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर जीव उतर ही पारा। तो इस चौपाई में जो नाम है, इस नाम के सुमरने से जीव पार हो सकता है इस भवसागर से। तो ये नाम जो है, ये परमात्मा के नाम की बात यहाँ हो रही है। परमात्मा का नाम कहाँ से प्राप्त होगा, किसके पास में है, यह आगे बताया जाएगा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि अगर परमात्मा का नाम हमें कभी प्राप्त हुआ होता तो हम यहाँ नहीं भटकते, हम इस मनुष्य चोले में नहीं होते, हमारी मुक्ति हो गई होती, हम अपने निज लोक चले गए होते। तो स्पष्ट है परमात्मा के नाम की हमें प्राप्ति नहीं हुई, और नाम की प्राप्ति अगर हो भी गई कभी किसी समय में तो हमने गफलत कर दी, हमने उस नाम का भजन नहीं किया, परमात्मा का भजन नहीं किया। तो इस संबंध में अब देखो, परमात्मा का जो नाम है वो कहाँ से प्राप्त होगा, किसके पास में है, इस संबंध में परमात्मा कबीर साहिब के दोहे का कोई हिस्सा है या साखी है या कबीर बीजक से ही है, अब इतना अभी मेरे को याद नहीं है। लेकिन परमात्मा कबीर साहब की जो शब्द है वो मुझे याद है। इस शब्द के माध्यम से मैं इस परमात्मा के नाम की बारे में आपको सही दिशा बता सकता हूँ, क्योंकि यह परमात्मा कबीर साहिब के द्वारा दी हुई बुद्धि और उनके द्वारा दी हुई आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की रोशनी में जो दृढ़ दृष्टि काम कर रही है, उस दृढ़ दृष्टि के माध्यम से आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो परमात्मा का शब्द है, हरि आवे हर नाम समावे, हरि में हर को जाने, हरि हरि कहे तरे न कोई, हरि बज लोक पयाने। तो इस शब्द में हरि आवे, हरि आवे हर नाम समावे, हरि में हर को जाने, हरि हरि कहे तरे न कोई, हरि भज लोक पयाने। तो हरि आवे, हरि का मतलब यहाँ हरि की जो लीला या की थी, तो यह विष्णु भगवान को यहाँ हरि शब्द से
हरि शब्द हरि है जो विष्णु भगवान को यहाँ कहा गया है, क्योंकि अ, हरि वाली ये जो लीला है, यह नारद जी को जब वो हरि रूप दिया था, उसके बाद में ये हरि विष्णु भगवान को के लिए ही प्रयुक्त होता है। तो हरि आवे यानी वो विष्णु भगवान आएंगे, इसके बारे में कहा है कि हरि मनुष्य को रूप धर्षि। तो ये यही यहाँ से ही ये समझ में आ जाएगा कि हरि आवे यानी जो वो विष्णु भगवान हैं, वो अनेकों रूप धारण करते हुए ऋषि मुनियों का, राजा भी बने, ऋषि भी बने, संत भी बने, इसे करते करते वो मनुष्य रूप में इस कलयुग में संत रूप में आएंगे, ऐसा हमारा आध्यात्मिक इतिहास कह रहा है। और संपूर्ण जो संत महात्माओं के जो अमृतवाणियाँ हैं, वो जिस महापुरुष के बारे में बात हो रही है, जिसका इंतज़ार है, जिसका चर्चा कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं आ गए हैं, कोई कह आएंगे, लेकिन वो आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो है अभी हमारे बीच में ही है। तो वो कौन है, अभी खुलासा करेंगे। तो वो विष्णु भगवान जो है, वो मनुष्य का रूप धारण कर, यानी वो संत रूप में है, जो इस वर्तमान समय में हमारे बीच में आए हुए हैं संत रूप में। तो हरि आवे यानी वो विष्णु भगवान संत के रूप में आवे यानी आएंगे, और आ भी गए हैं, संत रूप में आ भी गए हैं। हरि आवे हर नाम समावे, यानी वो संत रूप में आएंगे और उनको हर नाम, अब हर हर यहाँ मतलब वो महादेव जी से यहाँ नहीं है, जैसे हर हर महादेव बोलते हैं, यहाँ वो हर नहीं है। ये कबीर साहब का शब्द है, इसमें पूर्ण परमात्मा की ओर संकेत है। हरि है जो ये भगवान है, और भगवानों का जो भगवान है वो उसको हर बोला गया, ये कबीर साहब का शब्द है। इसलिए यहाँ हरि आवे हर नाम समावे, यानी उस परमात्मा का नाम है जो इस विष्णु भगवान जी जो वाली आत्मा कहें, जो है वो संत रूप में मनुष्य रूप धारण कर कर आएंगी, उनको उस परमात्मा का नाम प्राप्त होगा। हरि आवे हर नाम समावे, यानी उनको परमात्मा का नाम प्राप्त होगा। हरि आवे हर नाम समावे, हरि में हर को जाने, यानी जो हरि है, यानी जो विष्णु भगवान जिस मनुष्य चोले में जिस स्वरूप में वो संत होगा, उस स्वरूप में ही परमात्मा को जाने, यानी वैसा ही स्वरूप है जो परमात्मा का है। उस पूर्ण परमात्मा का जो सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है, और उसका नाम है, वो है जो उस विष्णु भगवान जी वाली जो आत्मा है संत रूप में, उनके पास में है, और वो परमात्मा से आकर मिलते हैं, और वो नाम उनको देते हैं। वास्तविक जो परमात्मा का नाम है, जिससे सभी का मोक्ष होता है, मुक्ति होगी, यहाँ से सब बंधन कटते हैं, वो परमात्मा का नाम विष्णु भगवान जी मनुष्य रूप में, यानी संत चोले मनुष्य रूप में आकर वो संत जी के रूप में होंगे, और परमात्मा आकर उनको वास्तविक नाम उन्हें लखाएंगे। तो ये उनको नाम प्राप्त है। हरि आवे हरि नाम समावे, यानी हरि नाम समावे मतलब उनको परमात्मा का नाम प्राप्त होगा। हरि हरि कहे तरे न कोई, यानी वो हरि यानी जिस चोले में आएंगे, उनका जो चोले का जो नाम है, उनके नाम, या वैसे जैसे विष्णु विष्णु या हरि के, विष्णु भगवान के जितने भी नाम हैं, जैसे अपन कृष्ण जी है वो भी विष्णु भगवान ही है, हरि हरि कहें वो भी विष्णु का है, विष्णु विष्णु कहें वो भी हरि के, और भी अनेकों जैसे नाम है, सहस्त्र नाम है, सहस्रार नाम वैसे होते हैं, वैसे कई नाम जैसे उन्होंने लीला की वैसे उनके ऊपर नाम होता है। तो वो जैसी लीलाएं करते हैं, उस लीला के स्वरूप ही उनका नाम होता है। ऐसे कई नाम है, तो उसे उस नामों का स्मरण करने से मुक्ति नहीं होगी,
यानी हमारी वो बंधनों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए कहा है कि हरि हरि कहे तरे न कोई, हरि भज लोक पयाने। हरि भज यानी वो हरि रूप में जो हरि यानी विष्णु भगवान है, जो संत रूप में जब आएंगे तब वो आपको जो भजने के लिए जो शब्द देंगे, परमात्मा का जो नाम देंगे, शब्द देंगे, हरि भज लोक पयाने। यानी हरि जो यानी विष्णु भगवान जो संत रूप में होंगे, वो गुरु ही होंगे, पूर्ण गुरु होंगे वो। और वो जो आपको नाम प्रदान करेंगे, नाम भजने को जो देंगे, आपको जो साधना देंगे भजने के लिए, उस नाम से लोक पयाना, यानी उससे आप उस अपने वास्तविक लोक, निज लोक यानी जो हमारा निज धाम है, जहाँ से हम आए थे, वहाँ हम उसकी हमें प्राप्ति होगी। इसलिए कहा है कि हरि हरि कहे तरे न कोई, यानी विष्णु जी की चाहे कितने ही नाम हो लीला रूप में, उन नामों से हमारी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन संत रूप में जब आएंगे, वो जिस साधना के रूप में हमें जो सब परमात्मा का नाम हमें जो उपदेश करेंगे, वो ही हमें पार कराएगा, वो हमें उस निज लोक लेके जाएगा। उसकी भक्ति से, उसकी उसकी भक्ति की कमाई संग्रह होगी, और उसके उसी से हम उस लोक को जाएंगे। तो ये तो अब वो संत कौन है, ये नाम किन के पास में है, और वो संत कौन है? तो ये विष्णु जी भगवान वाली जो आत्मा है, यह पीछे ऋषि मुनि भी रहे हैं, राजा भी रहे हैं, और आज से 26-27 साल पहले, लगभग 2600-2700 साल पहले, धर्मदास जी की जो सेकंड यानी दूसरी जो संतान थी, चूड़ामणि जी, वो यही थे। और रामदेव जी महाराज है, वो भी इससे पहले हुए हैं, क्योंकि रामदेव जी महाराज जी भी है, वो यही विष्णु भगवान वाली आत्मा है। और यही चूड़ामणि जी है, और यही भूमड़ भगत जी है, 1778 में गरीबदास जी महाराज भगत थे। और फिर गरीबदास जी के रूप में परमात्मा कबीर साहब इस भूमड़ भगत जी को आकर मिले थे। यही रामदेव जी महाराज जी है, और यही चूड़ामणि जी है। और आज वही इनको आज से 627 साल पहले गुरु पद दिया था कबीर साहब ने। और ये विष्णु भगवान जी वाली आत्मा है। और आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से हैं। और इनके पास में परमात्मा का नाम है, ये पूर्ण गुरु है। इनको कबीर साहब आकर मिले थे 1997 में। इनके लिए पूरा इतिहास गवाह है, आध्यात्मिक इतिहास पूरा गवाह है, और संतों की वाणियाँ गवाह है, और इसमें कोई दो राय नहीं। और इस पर कौन सी वाणियाँ इसका गवाह है, और ये कैसे मतलब पूर्ण संत है, ये कल हम एक वीडियो और बनाएंगे। उस वीडियो में हम पूरा इनके पूर्ण संत होने का, और परमात्मा कबीर साहब के मिलने का, इनके पास में परमात्मा का नाम, और ये सब सारी उसमें खुलासा करेंगे। अभी बस इतना ही, परमात्मा के नाम किसके पास में है, यही खुलासा करना था, हमारा विषय यही था। ये तो हमने आप कर दिया खुलासा। और आज इस वीडियो में इतना ही, और कल हम विस्तृत इस विषय में, संत जी के विषय में, परमात्मा कबीर साहब ने जो आज से पूर्व में जो 626 साल पहले, 27 साल पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब में, और बहुत जगह जो वाणियाँ लिखी हुई हैं, उसका पूरा है जो प्रमाण के साथ में आपको बताएंगे कि वास्तविक संत यही है। तो आज इतना ही। सत साहिब, राम राम, नमस्कार।